कह रहा है द कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ अ सरफेस ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 20 पर 100 सेंटीमीटर इज स्क्वायर 1032 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सीधा समझिए एक आपका पास क्यूबॉइड है मतलब घनाभ है, उसके डायमेंशन दिए हुए हैं, ठीक है। डायमेंशन का मतलब उसका अगर 3D है तो LBH दिया रहेगा, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया रहेगा, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई दिया रहेगा। तो यहाँ पे चूंकि L लेंथ ब्रेथ दिया, हाइट नहीं दिया है, हाइट आपका X दिया है, ठीक है, अननोन है, उसी को फाइंड आउट करना है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास कुछ जानकारी है, एक टोटल कास्ट दिया है और एक रेट दिया है, तो बहुत आसानी से बना सकते हैं उस क्वेश्चन को, समझिए, ठीक है। तो पहले समझना होगा कि हमारे पास जो यहाँ पे लेंथ दिया है वो 40 सेंटीमीटर दिया है, ब्रेथ दिया है 36 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है वो x सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। हमेशा जो होता है, जो डायमेंशन होता है किसी भी 2D पिक्चर का, वो LBH के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? LBH के फॉर्म में रहता है। 3D है तो लेंथ ब्रेथ हाइट की, ठीक है, यूनिट दिया रहेगा, इसमें ध्यान रखना है। अब इसमें क्या हमें समझना, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड यानी घना, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है, यानी LB BH और HL होगा, जो भी आएगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात, क्लियर है। चलिए वैल्यू रख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया जो होगा, टोटल सरफेस एरिया जो होगा 2 ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई करिए भाई 40 इंटू, यूनिट नहीं लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 36 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 40, ये जो भी आएगा वह सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 2 इंटू यहाँ पे देखिए 36 का 4 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 1440, ठीक है, प्लस 36 और एक 40x, तो ऐड करेंगे तो 76x आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा 46x आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा फाइनली इतना सेंटीमीटर। एस क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया यानी सतह, सरफेस एरिया पता रहेगा तभी तो पता चल पाएगा भाई पेंटिंग में एक रिलेशन मिलेगा, तो ये तो हमें निकालना है। अब एक चीज़ और समझिएगा, जो टोटल, देखिए जब भी जो टोटल कास्ट आता है किसी भी, ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट सरफेस है तो उसका क्या आएगा, उसका लेवलिंग हो सकता है, टाइलीकरण हो गया, ठीक है, पेंटिंग हो गया, तो जो टोटल कास्ट होगा उसमें एरिया में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट का। अब रेट क्या होता है, ये पर यूनिट स्क्वायर होगा, क्या होगा, रेट मतलब पर यूनिट स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक यूनिट स्क्वायर का, यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर है तो 1/1 यानी 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का जो रीजन है उसका खर्चा भी यहाँ पे देखिए दिया रहेगा, अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे, तो समझना है। तो पहले यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, टोटल कास्ट दिया है, टोटल कास्ट कितना दिया है 1032 रुपये यानी 1032 रुपया दिया है। अब हमें क्या करना है, रेट निकालना है, रेट निकालिए। रेट जो होता है वो पर यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 100 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर एक प्लेनर रीजन बनेगा उसका खर्चा, उसके पेंटिंग का खर्चा कितना दिया, 20 रुपीज़ दिया है, ठीक है ना। तो ये हमें मतलब टोटल कास्ट है पेंटिंग का, और यहाँ पे रेट दिया हो गया। अगर मैं निकाल लूँ तो बहुत आसान है, 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर का निकालना है तो 20 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये 1/5 आ जाएगा, इतना रुपये आएगा, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट इतना रुपये, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये जब तक नहीं आएगा तब तक आप परेशान रहेंगे, नहीं निकालते रहेंगे कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर यूनिटरी मेथड सबसे बेस्ट है भाई, ये ध्यान देना है। अब देखिए क्या क्या दिया है, अब हमें समझना है कि एक रिलेशन होता है। अभी मैंने बोला है कि जो टोटल कास्ट यानी जो एरिया होगा इनटू रेट यानी पर यूनिट जो एक्सपेंशन है पेंटिंग का, ठीक है, वह बराबर हो जाएगा किसके, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। देखो भाई टोटल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल एक्सपेंशन, टोटल
कास्ट, टोटल कास्ट होगा, ठीक है, टोटल कास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया जो आया है वो 2 टाइम्स ऑफ 1440 प्लस 76x ब्रैकेट में रेट से मल्टीप्लाई करोगे। रेट क्या है 1/5 और ये किसके बराबर हो जाएगा टोटल कास्ट के। टोटल कास्ट कितना दिया है 1032। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगा, ये ध्यान रखना, यहीं से सारा काम बन रहा है, ठीक है, ठीक है। रेट मतलब ध्यान रखिएगा पर यूनिट स्क्वायर का जो एक्सपेंशन है, ठीक है ना, कोई चीज़ आपको समझ सकते हो। तो देखो यहाँ से आपको 2 से ये देखिए सब इंटू में, ये भी तो मल्टीप्लाई 2 से इसे तो काट दीजिए, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 यानी 560, ठीक है। तो 1440 प्लस 76 इज इक्वल टू 76x इज इक्वल टू, ये देखिए 1/5 है, मतलब 5 से इधर डिवाइड है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जब 30 को 0 3 और 5 1 जब 5, 5 3 8 और 5 25 25 ये आएगा, ठीक है। तो 76x इज इक्वल टू आएगा 25 80 में से माइनस कर दीजिए 14 40, ठीक है। तो ये बन जाएगा 11 46, ठीक है ना। 0 0 8 में 4 4 हो गया, 5 में 4 ये तो 76 है। x बराबर क्या आएगा 1110 76, 15 मरतबा में कटेगा, ठीक है। देखिए 5 31 यूनिटरी में मिल रहा है, ये आएगा। तो x की वैल्यू आ गया 15 और x क्या है एक डायमेंशन है, हाइट है, तो ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, बहुत आसान है भाई, कुछ नहीं करना है, एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन हमें ये हमेशा समझना है कि एक चीज़ और समझ जाइए, बार बार बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कभी कल क्या करता है एरिया पूछ लेता है, तो जब एरिया पूछेगा तो टोटल कास्ट को डिवाइड करना होता है रेट से। रेट मतलब पर यूनिट जो भी है, अगर स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और मैंने लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी आयत का, हिंदी में पढ़ लेते हैं, या रेक्टेंगल है, किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर है और 56 सेंटीमीटर एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त की परिधि में क्या है, ठीक है, सेंटीमीटर में क्या है पूछ रहा है। पाई की वैल्यू हमें लेना है 22/7, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, जो कि वह उसका डायमेंशन दिया है और वह बराबर है एरिया ऑफ सर्कल की, ठीक है। अब सर्कल का क्या निकालना है हमें, उसका सरकमफ्रेंस निकालना है। तो भाई सरकमफ्रेंस क्या है, कैसे पता चलेगा। सरकमफ्रेंस निकालने के लिए या एरिया निकालने के लिए पहले तो हमें आर होना चाहिए, यानी 2πr। तो मान लेते हैं, तो यहाँ पे समझिए सीधे मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर कर दूँ तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, सॉरी πr स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, तो चलिए लिख लेते हैं πr स्क्वायर, रखिए मान रख दीजिए। लेंथ कितना दिया 176 इंटू 56 बराबर पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर। आर क्या भाई समझना है, रेडियस है, किसका रेडियस है सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये कटेगा 11 2 जा 11 1 जा 11 6, ठीक है। तो 8 टाइम्स में कटता, चलिए 8 हो गया, ठीक है। तो 8 से तो 56 यहाँ पे होगा, तो आर स्क्वायर बराबर 56 और ये भी 56 है। तो ये तो पेयर्ड में है तो रूट निकल जाएगा, तो आर बराबर 56 सेंटीमीटर। आर कितना आ गया 56 सेंटीमीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करिए, आर पता हो गया, अब हमें सरकमफ्रेंस निकालना, वृत्त की परिधि निकालना यानी सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस को सी मान लेते हैं, तो होता है 2πr। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू वट इज आर इज 56। जो भी आएगा ये किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, चूंकि सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये ठीक है। तो यहाँ से
सेंटीमीटर में होगा, तो 7 8 जा 56, 7/56, 8 दूना 16 गुणे 22, ठीक है। तो 16, चलिए 16 दूना 32 को 2 3, 16 दूना 32 32 और 3 35, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो 352 देखिए ऑप्शन 2 में बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन को बनाएंगे तो आ जाएगा। ओके, आशा करो वीडियो अच्छा लगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लाभ मिल रहा है तो शेयर करें।